महाराज जी बैठे हुए थे तो शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मनुष्य अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है। गुरु जी ने कहा, गुरु जब मार्गदर्शन देता है तभी मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसी पर आधारित मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक राजा के राज में एक बड़े ही सरल स्वभाव के ऋषि रहते थे, जो कि अपने शिष्यों से अत्यधिक प्यार करते थे। वे अपने शिष्यों को धर्म कर्म के साथ साथ हमेशा ये कहा करते थे कि संसार में मनुष्य का जन्म ईश्वर की कृपा से होता है, इसलिए उसे ईश्वर प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। उनका सत्संग सुनकर सभी शिष्य उन नियमों का पालन किया करते थे। उन्हीं राजा के राज में एक शिल्पकार रहता था, जो मूर्ति बनाने का काम करता था। उसके यहाँ एक युवक कार्य करता था, जो बहुत ही मेहनती था और बहुत ही आसानी के साथ जल्दी ही मूर्तियाँ बना दिया करता था। एक दिन वह गुरु के पास पहुँचा और उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं बहुत सारी मूर्तियाँ बना लेता हूँ। गुरु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, बेटा, इसे ले जाओ और मूर्ति बना करके ले आओ। वो उसको लेकर के जाता है, बढ़िया सी मूर्ति बना करके लाता है, गुरु को दिखाता है। गुरु ने कहा कि बेटा, ये मूर्ति ठीक नहीं है। वो दोबारा जाता है और फिर मूर्ति बना कर लाता है और गुरु जी को देता है। गुरु जी ने इस बार भी कहा, बेटा, ये मूर्ति ठीक नहीं है। इस प्रकार से कई बार का क्रम चलता रहा। हर बार गुरु ना करते रहे, लेकिन वो मूर्तियों को बनाने में लगा रहा। एक बार उसने सोचा, इस बार मैं ऐसी मूर्तियाँ बनाऊंगा कि गुरु ना नहीं कर पाएंगे। वो मूर्ति बनाने में लग गया। बड़े स्नेह भाव से उसने मूर्ति को तैयार किया। जब उसे कोई कमी नज़र आती तो पुनः मूर्ति को फिर बनाता, और जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई तो गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, ये देखिए मूर्ति। इस बार गुरु मुस्कुराए और उन्होंने ना नहीं किया, बल्कि उसे गले से लगाकर कहा, बेटा, इस बार तुमने पूर्णतः बहुत ही अच्छी और सुंदर मूर्ति बनाई है। जो मूर्तियाँ तुमने पहले बनाई थीं, क्योंकि बेटा तुम्हारे अंदर ईर्ष्या और अहंकार की भावना भरी हुई थी, जिसके कारण तुम मूर्ति बनाने में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार जो तुमने मूर्ति बनाई है तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की भावना जागृत हो गई, जिसके कारण ये मूर्ति इतनी सुंदर और अच्छी बनी हुई है। मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपने गुरु के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए, तभी वो अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हो सकता है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं भी इस संसार में रहकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा कि बिना गुरु की नाम दीक्षा के तुम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हो। तब उसने कहा, मुझे भी नामदान की दीक्षा दे दीजिए। गुरु ने उसे नामदान की दीक्षा देकर उसे समझाया कि बेटा, प्रातःकाल और सायंकाल तुम्हें सुमिरन भजन करना है और इसके बाद तुम अपने घर के अन्य कार्यों को कर सकते हो। मेरी बख्शीश आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद शिष्य ने गुरु के चरण छुए और कहा, अंतर्ज्ञान गुरु ने दिखलाया, अंधकार को दूर भगाया, हर दर्शन का मार्ग दिखाया, हर दर्शन का मार्ग दिखाया, बिन स्वार्थ ही कृपा करते, इतने गुरु महान, इतने गुरु महान। इसके बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और अपने घर वापस आ गया। घर आकर के वह गुरु के दिए निर्देशों का पालन करने लगा और अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्न करने लगा। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार जगत में रहने वाले जो भी शिष्य अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं, वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँच जाते हैं। जिस तरह से कि मनुष्य एक बार पेड़ पर चढ़ता है, गिरता है, दोबारा चढ़ता है, गिरता है, लेकिन एक नए दिन वो अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ने के लिए वो प्रयत्न करता है, और जब प्रयत्न करता है तभी सफल होता है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।